हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरा दस्तरखान। मैंने इसको एक ही बार जो है ना यूज़ किया, उसके बाद इस पे सालन वगैरह कुछ गिर गया था तो मैंने इसको ना वॉश कर लिया। अब जो है ना ये दस्तरखान के धागे वगैरह निकल रहे हैं और ये एकदम अकस गया है धोने से, क्योंकि ये है कॉटन। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसको मैं पीछे से अस्तर लगाऊँ, यानी कि कपड़ा लगाऊँ, जिससे क्या होगा ना कि दस्तरखान हैवी हो जाएगा और लॉन्ग टाइम जो है ना चलेगा भी। और जो ये अकस के छोटा हो रहा ना, तो ये अब जब मैं इसे दोबारा वॉश करने लूँगी दस्तरखान को तो फिर अकसेगा भी नहीं, मतलब जैसी साइज़ है ना फिर वैसी ही रहेंगी। तो मैं इसके लिए अस्तर ज़रूर लूँगी। तो शाम की चाय बन रही थी और इसको मैंने कब से पकने के लिए रखा हुआ था चाय को, और बस इसके साथ जो है ना मैं खारी वगैरह निकाल लूँगी। हर वो लड़की में ये आदत तो ज़रूर होना चाहिए कि वो अपना पैसा सेविंग करे। मैं भी करती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज जाऊँगी मार्केट और वहाँ से जो है ना सस्ती-सस्ती जो है ना सब्ज़ियाँ लेकर आऊँगी। और हाँ, मैं आपको जो है ना हमारे यहाँ का मार्केट भी दिखाऊँगी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं आपको जो है ना हमारे यहाँ का मार्केट बताऊँगी, लेकिन क्या हो रहा था ना कि मैं जा नहीं पा रही थी, या फिर कभी जा पा रही थी तो व्लॉग नहीं बन पा रहा था, यानी कि मैं शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने आज जो है ना पक्का इरादा करा है कि मैं जाऊँगी भी और वहाँ का जो कुछ भी है सब कुछ शूट भी करूँगी। जितना हो सके मुझसे उतना तो मैं आपसे शेयर करूँगी ही। और बस यहाँ पर मैंने कपड़े फ़ॉल करके रखने हैं, क्योंकि मैंने कल मशीन लगाई थी तो ना कपड़ा सूख गया था। कपड़े वगैरह फ़ॉल करने के बाद जो है ना मेरा थोड़ा बहुत काम कुछ है घर का जो पेंडिंग में है, वो भी करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मार्केट जाने के लिए निकलते हैं और हमारी यहाँ की भाजी मंडी जो है वो आपको बताऊँगी। ठीक है? तो बस बच्चे लोग के कपड़े मैंने यहाँ पर अलमारी में सेट कर लिए, और जो मेरे हैं और इसकी डैडी के वो भी मैं रख दूँगी। और आज मैंने अपना वॉशरूम लिया है। आप सोच रहे होंगे कि शाम के टाइम मैं ऐसे ही मतलब क्लीन कर रही हूँ। तो भाई आपको थोड़ी सी ना स्टोरी दे देती हूँ मैं यहाँ पर, रियल स्टोरी है। मैं ना अपने दोनों भी वॉशरूम जो है ना सुबह-सुबह के टाइम पे जो है ना क्लीन करती हूँ। लेकिन सुबह में आज मैंने नहीं किया। क्यों किया नहीं? क्योंकि ना हमारे यहाँ जो है ना पानी लेट आया, जिसकी वज़ह से ना फिर मेरा का सारा सारा के सारा काम जो है ना पेंडिंग में रह गया। तो फिर मेरे को अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलिए अभी पानी वगैरह तो अच्छा भरपूर है घर में, तो अब जो है ना वॉशरूम वगैरह दोनों भी क्लीन कर लेते हैं। तो जो टॉयलेट है वो मैंने क्लीन कर दी, लेकिन मेरा वॉशरूम रह गया था तो मैंने ये कर दिया। और अभी बस फटाफट से जो है ना फ्रेश हो गई मैं। चेंज वेंज करने के बाद जो है ना अभी मैंने अबाया पहना है और अभी मैं जाऊँगी मार्केट। लेकिन सबसे पहला मेरी बेटी को आवाज़ देना होगा, क्योंकि वो गई है गार्डन में खेलने के लिए और उसको भी लेके जाऊँगी ना साथ में मार्केट। और हाँ, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी यहाँ पर। मैं कभी ऐसा बाज़ार लाने के लिए, हरा बाज़ार लाने के लिए ना मार्केट में नहीं गई हूँ अकेली। इसके डैडी एक तो साथ होते हैं मेरे, या तो फिर वही खुद जाकर अकेले लेकर आते हैं। लेकिन आज मैं पहली बार जो है ना भाजी मंडी में जा रही हूँ भाजी खरीदने के लिए, जहाँ पर ढेरों ढेर बाज़ार होता है। बच्चे लोग रह गए मेरे साथ। ऐसा नहीं कि मैं अकेली जाऊँगी, क्योंकि मेरे को अकेले जाके शॉपिंग करना ये भी अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ लेने वो भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, आस-पास अगर घर के होगी कुछ चीज़ लेनी देनी तो वो मैं जाके ले लूँगी, लेकिन दूर का अगर मामला रहा, दूर जाने का रहा ना, तो फिर मैं बच्चे लेके जाती हूँ, नहीं तो फिर इसके डैडी तो रहते ही। बट आज इसके डैडी नहीं है ना, तो फिर मैं आज बच्चे लोग को लेके जाऊँगी। अब देखते हैं कि मैं रिकॉर्ड कर पाती या नहीं। अब जो कुछ भी रिकॉर्डिंग होगी तो बस वही शेयर करूँगी। कैसा है ना कि भाई बाज़ार भी लेना है, बच्चे लोग को भी देखना है ना। एक तो बाज़ार जा रही हूँ तो फिर वहाँ पर भीड़ भी बहुत होगी, तो सँभलना होगा हर चीज़ से। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ऑटो ले ली है और मेरे बेटे को बहुत घाई होती है, क्योंकि उसको ना वो वाली साइड बैठना होता है। तो मैंने अपनी बेटी को ले लिया था गार्डन से और उसको और खेलना था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अपने को जाना है मार्केट तो चल। तो बोल रही थी कि मम्मी मेरे को भी कुछ दिलाना वहाँ से। और बच्चे लोग तो ऐसे है ना कि मेरे को कुछ लेना रहा तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, फिर चाहे वो चीज़ छोटी रहो या बड़ी रहो। तो खैर अब देखते हैं बच्चों लोग का क्या है। लेकिन मैं तो जा रही हूँ मेन ख़ास काम से, वो तो आपको बता दिया मैंने। और मेरे बेटे को देखो क्या स्टाइल में बैठा हुआ है। मेरे को इस पे बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि ना एकदम कॉर्नर वाली सीट पे बैठता है और मैं ऐसा पीछे से इसको पकड़ती हूँ। तो चलिए, अब रास्ते में है, भाजी मंडी अभी पहुँचने ही वाले होंगे। और चलिए, यहाँ पर हम लोग उतर गए ऑटो से। मैंने फटाफट पैसा दे दिया ऑटो वाले को। किधर भाई?
अगर मैं आपको बताऊँ डिटेल में ना, तो मैंने अपने घर के पास से ऑटो ली और वहाँ से लेके तो मार्केट तक का मुझे बिल कितना आया, सिर्फ 23 रुपीज़, यानी कि 23 रुपये मैंने बिल दिया है। यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, करीब ही है। तो यहाँ पर आप बैंगन देखे, ब्रिंजल ये मैंने अपने लिए लिए क्योंकि इसके डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं इसके जो है ना सूखे बैंगन बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह बनाऊंगी तो रेसिपी के साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी आपसे। और बस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बाज़ार भी बताऊंगी और जो चीज़ें मुझे लेनी है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज़ बाज़ार तो आप देखेंगे ही। तो यहाँ पर आप फ्लावर देखें, पत्ता गोभी देखें, एकदम फ्रेश है। और फ्लावर की जो मैंने प्राइस पूछी ना, कि मैं बोली कि क्या किलो है, तो भैया मुझे बोले कि 10 रुपये किलो है। तो मैं बोली 10 रुपये किलो है तो अगर मैं ये एक पूरा ले लूँ तो कितने का देंगे? तो बोला वही 10 रुपये का एक आपको मिलेगा। तो मैं ऐसा करी, अरे बाबा, दिल में सोची मैंने मैं बोले हमारी तरफ के भैया तो हमें लूट लेते हैं, जो हमारे बिल्डिंग के नीचे ठेले लगे होते हैं। खैर, जब तक बोलते ना कि जब तक जानेंगे नहीं तो कैसे पहचानेंगे इंसान को तो मार्केट में आए हैं तो ऐसा है ना कि यहाँ पर हर तरह की सब्ज़ी देखने को मिल जाती है, जो हमने देखे नहीं वो भी सब्ज़ी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ वही सब्ज़ी लेनी है जो हम लोग खाते हैं, यानी कि ऐसी वो सब्ज़ी है जो मैं खाती हूँ और ऐसी वो नई सब्ज़ी है जो इसके डैडी नहीं खाते हैं कहने का मतलब है कि बैगन तो मैं ही खाती हूँ, काला बैगन भी मैंने लिया, बड़ा वाला भरता बनाऊँगी। उसके डैडी को नहीं पसंद, बैगन बिल्कुल नहीं पसंद उनको। उनकी फेवरेट सिर्फ मैंने एक पालक ली हूँ, यानी कि उनको मिक्स भाजी वगैरह पसंद है। और गवार की फल ली, वही सब लिया मैंने। दो तीन ही आइटम लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और बच्चे लोग मेरे ऐसे कर रहे थे ना कि मेरे को हाथ में ना शॉपर पकड़ने ही नहीं दे रहे थे। वो बोलता कि मैं पकड़ूंगा, ये बोलती मैं पकड़ूंगी। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई दोनों पकड़ो, क्योंकि सब्ज़ी का वेट जो है ज़्यादा नहीं था। मैंने लाइक जैसे 250-250 ग्राम ही सारी सब्ज़ी ली थी, यानी कि एक एक टाइम बनेंगी, बस उतनी सब्ज़ी ली, बस उतना ही था। इसके लिए बच्चों के हाथ में ज़्यादा वज़न भी नहीं होगा और बच्चे लोग जो है ना इजीली पकड़ पाएंगे। अच्छा, टमाटर 20 रुपये किलो मुझे मिले। अगर मैं अपनी बिल्डिंग के पास से लेती हूँ ना तो मुझे भैया 35 रुपये किलो देते हैं, यानी कि 20 रुपये किधर और 35 रुपये किधर, 15 रुपये का घाटा मुझे मिलता है जब मैं अपने घर के पास से लेती हूँ तो। खैर, वो तो कभी कभार ले लेती हूँ मैं जल्दबाजी में, अगर भाजी वगैरह ख़त्म हो गई, कोई जाने वाला ना रहा मंडी में, तो फिर लेना ही पड़ता है, महंगी सब्ज़ी खानी पड़ती है। जो कुछ चाहिए था मुझे वो तो मैंने ले लिया। अब जो है ना मैं जा रही हूँ एरिया के बाहर, यानी कि अब मैं जाऊँगी दूसरी वाली साइड, मतलब कि इसके अपोज़िट में ही जो है ना बर्तन की शॉप थी, तो ना वहाँ चलते हैं। और मुझे वहाँ से ना लेना था एक ऑयल की बॉटल, मतलब कि एक छोटी सी होती है बॉटल और उसके ऊपर ब्रश होता है। उसका प्रॉपर नाम नहीं पता मुझे, लेकिन आपको बताऊँगी तो आप समझ जाएंगे। तो बस वो बॉटल लेनी थी मुझे। और यहाँ पर एक दो चीज़ें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि वो भी ले लेते हैं। तो देखिए, ये थी वो बॉटल जो मुझे चाहिए था। हम देखिए रोटी बनाते हैं तो उस पर तेल लगाते हैं ना, तो बस वो ब्रश मुझे चाहिए था। और मेरी बेटी को मैंने बोला कि देखो क्या चाहिए था वो ले लेना, तो उसने कंपास देखी। बचपन में भी मैं भी ऐसी ही थी, मतलब कि मुझे भी ना कंपास बॉक्स न्यू न्यू डिज़ाइन में लेके रखना अपने पास बहुत अच्छा लगता था। और फिर स्कूल में जो ना फ्रेंड्स देखती थी कि ये कहाँ से ली, ये बहुत अच्छी है, ऐसी ये वैसी, तो बहुत अच्छा लगता था, तारीफ़ें बटोरने बहुत मज़ा आता था। तो मेरी बेटी वैसी है, कंपास उसको लेने का बहुत शौक़ है, अच्छी अच्छी, और वो लेती है। तो बस यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कुछ कंटेनर्स वगैरह दिखे हैं, लेकिन मैंने नहीं लिए। और ये वाला तो मेरे पास था ऑलरेडी ऑरेंज कलर में, तो वो भी नहीं लिया। बस मैं ऐसे ही देख रही थी और आपको दिखा भी रही थी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा अच्छा आया हुआ था, और कितना सब कुछ तो मैंने मिस भी कर दिया क्योंकि बहुत रश थी इस शॉप में। तो बस जितना हो सके उतना ही मैंने शूट किया। और यहाँ पर एक दो लोग ऐसे भी मुझे मिले कि जिन्होंने मुझे बोला कि आप चैनल मतलब यूट्यूब चैनल है आपका। तो मैंने कहा हाँ, तो मुझे वही बोले कि आप अपनी मुझे लिंक शेयर करो, मैं आपको सब्सक्राइब करना चाहती हूँ, आपकी वीडियो देखना चाहती हूँ। तो मैंने अपना उनको लिंक भी दे दिया। मैं यहाँ पर पानी का जग भी देख रही थी, लेकिन क्या हो गया ना कि भैया को मैंने बोला कि कुछ
अच्छा जो न्यू आया होगा वो जग बताओ पानी का। तो भैया बोले कि देखो मेरे पास इतने ही 3 से 4 ही पैटर्न है, अगर आपको इनमें से कोई पसंद आया तो ले लीजिएगा। तो मैं बोली कि नहीं भैया, इन चारों में से मैंने सारे यूज़ किए हुए हैं, अब दिल नहीं कर रहा कि ये पैटर्न लूँ। तो बोला कि अब 2-3 दिन में रमज़ान का माल आने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह देखते कभी इसमें मिला तो मिल जाएगा मुझे। तो ख़ैर मैं घर पर आ गई थी, मगरिब के अज़ान से पहले मुझे घर पहुँचना था। मैं आई और उसके बाद जो है ना 5-7 मिनट में मगरिब की अज़ान भी हो गई। तो ये मैंने अपने बेटे के कहने पे लिया, ज़ुहान के। ये फ्रूट वग़ैरह उसको पसंद है ना माशाल्लाह। तो क्या है ना, मैं ऐसा फ्रूट उसको कट करके दूँगी ना, तो फिर वो उसमें ऐसा डाल दूँगी तो फिर वो ऐसा मस्त खाएगा। तो उसके अलावा मैंने ना ये 2-3 प्लेट ली हूँ काँच की, सिल्वर कलर की है, गोल्डन है और एक वाइट है। बहुत प्यारी लग रही थी और ज़्यादा प्राइस नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलिए लेते हैं, रमज़ान में काम आएँगी सॉस वग़ैरह या फिर चटनी वग़ैरह निकालने के लिए। मैंने आपको पहला भी बोला है कि मुझे ना किचन के लिए ना ऐसे ज़्यादा महंगी-महंगी चीज़ें खरीदना बोले ना तो नहीं पसंद है। मैं ना ऐसी चीज़ें लेती हूँ कि जो मुझे अच्छी लगे, मतलब कि ज़्यादा प्राइस भी ना हो और चीज़ खूबसूरत भी लगे, वही चीज़ खरीदती हूँ। और मेन बात तो ये होती है जो ज़रूरत की होती है ना वही लेती हूँ, बेफुज़ूल चीज़ नहीं लेती हूँ और बेफुज़ूल खर्च करना मुझे पसंद भी नहीं है। जितना मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे किचन में होना चाहिए, ये मुझे लेना चाहिए, ये मुझे यूज़ करना चाहिए, तो बस वही लेती हूँ मैं। और ये देखिए ये बॉटल में मैंने ना ऑयल डाल दिया है और बहुत प्यारी लग रही है, इंशाल्लाह उसको कल से यूज़ में लाएँगे। और यहाँ पर बस जो बाज़ार मैंने लिया था ये ना मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत टायर्ड लग रही हूँ। मतलब कि ना हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं अब इसके आगे कुछ काम करूँ। होता है ना भई, जब हम मार्केट से आते हैं तो देखिए हाथ-पैर ऐसे दर्द देने लगते हैं, तो बस वही हाल हो गया था मेरा। मैं तो साथ-साथ देखिए घूम तो रही थी और साथ में मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। मतलब कि रिकॉर्ड भी करना भाई एक ऐसी नॉर्मल बात नहीं है, मुश्किल ही है थोड़ा, मतलब कि सब देख दिखा के रिकॉर्ड करना था ना, ऐसे ही नहीं कुछ भी डाल दे वीडियो में। तो बस थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, बाज़ार वाज़ार सब रख दिया। बाज़ार तो मैंने ठीक से रखा भी नहीं, ऐसे ही मैंने वो पैकेट वगैरह ऐसे ही रख दिए, सोचा कि कल सुबह में सब कुछ सेट करेंगे। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि मेरे को रात का खाना भी तो बनाना था। बस थोड़ी देर आराम किया मैंने और उसके बाद फिर मैं अभी खाना बना रही थी रात का। प्याज़ लेना मैं भूल गई। मेरे आँखों के सामने थी और पता नहीं, वो बोलते हैं ना देख के बंदा अंधा हो जाता है, वैसे ही हो गया था मेरे साथ आज। मैंने प्याज़ अच्छी खासी देखी, इतनी सारी थी वहाँ पे और पता नहीं कैसे नहीं ली मैंने, सब कुछ तो ले लिया, प्याज़ ही नहीं ली। ख़ैर मैंने अभी क्या की कि जो मैंने प्याज़ की पत्ती ली ना, जिसको ग्रीन अनियन बोलते हैं, उसकी प्याज़ मैंने यूज़ कर ली। अच्छी लगती है ना, ये भी अच्छी होती है प्याज़, इसको गीला कांदा बोलते हैं, व्हाइट कांदा बोलते हैं। बस उसी से जो है ना मैं खाना बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ वही नहीं बताया। तो भाई जिस दिन भी मैं एक तो थकी-थकी सी होती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे, और ऐसा लगता है ना कि बस ऐसा कुछ बनाऊँ कि जो जल्दी से बन जाए और अच्छा भी लगे, चटपटा-सा भी लगे, तो बस वही बन रहा है मेरे घर में आज। मैं बना रही थी अक्खी मसूर की खिचड़ी, जिसको तेज़ खिचड़ी भी बोलेंगे, अक्खा मसूर का पुलाव भी बोलेंगे, तारी भी बोलेंगे। तो बस सब इसमें बेसिक-बेसिक मसाले डाले मैंने। कैसा बनाती हूँ इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर की हुई हूँ मैंने। और यहाँ पर देखिए मैंने ये मसाला जो है खिचड़ी का तैयार कर लिया है। इसमें अक्खी मसूर की दाल डाली हूँ और बस मसाले-वसाले अच्छे से भुनने के बाद पानी डाल दिया। यहाँ पर बर्तन वग़ैरह भी मैंने साफ़ कर लिए, सिंक भी खाली कर दिया। बस अब रह गया है एक काम कि बस अभी चावल पक जाए, उसके बाद जो है गैस स्टोव भी जो है साफ़ कर देंगे अच्छे से। और भूख भी लगी हुई है। आज तो बाबा ऐसी भूख लगी ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस अब जल्दी से जो है ना ये चावलों का पानी सूख जाए और मैं फटाफट से जो है खा लूँ। पता नहीं क्यों भूख लगी है। सुबह में नाश्ता किया था, उसके बाद से मैंने कुछ खाया नहीं और मुझे लगता है नहीं, खिचड़ी को देख के मेरे को ज़्यादा भूख लगी है। तो चलिए खाते हैं, खिचड़ी पक गई थी और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।